बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे अजीज दोस्तों, हिंदुस्तान में हर घर में यानी कि गरीबी आ चुका है। पाकिस्तान के अंदर हर घर में यानी कि गरीबी आ चुका है। बांग्लादेश के अंदर हर घर में यानी कि गरीबी आ चुका है। अपने गरीबी को आप किस तरह यानी कि ख़त्म करेंगे? अपने पहाड़ जैसे कर्जे को आप किस तरह यानी कि ख़त्म करेंगे? अपने मुफलिसी को आप किस तरह यानी कि ख़त्म करेंगे? अपने रिज़्क़ की तंगी को आप किस तरह यानी कि ख़त्म करेंगे? अपना मनपसंद घर को आप किस तरह यानी कि बना लेंगे? अपने ज़मीन जायदाद को आप किस तरह यानी कि खरीद लेंगे? अपने दुकान को आप किस तरह यानी कि बना लेंगे? अपने कारखाना को आप किस तरह यानी कि बना लेंगे? अपने ऑफिस को आप किस तरह यानी कि बना लेंगे? अपने फैक्ट्री को आप किस तरह यानी कि बना लेंगे? उसी के मुख्तलिफ आज की टॉपिक पर बात करेंगे। अल्लाह ने इस ताबीज़ के अंदर इतना तासीर रखा है और इतना जलाल रखा है, जो मकसद लेकर इस ताबीज़ को आप इस्तेमाल करेंगे वही मकसद में अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा। वही मकसद में अल्लाह आपको कामरानी अता कर देगा। जो भी आपके काम पूरी तरह से फंस चुका है, जो भी आपके काम पूरी तरह से अटक गया है, जो भी आपके काम पूरी तरह से बिगड़ गया है, इस ताबीज़ के जरिए से आपके तमाम काम पूरी तरह से यानी कि बन जाएगा। अगर आपके घर में खब्बी से अरवा के असर हो चुका है, अगर आपके घर में जिन्नत के असर हो चुका है, अगर आपके घर में बंदिश के असर हो चुका है, अगर आपके घर में जादू की असरत हो चुका है, अगर आपके घर में आसिफ की असरत हो चुका है, अगर आपके घर में नजर बद की असर हो चुका है, यानी कि आपका दुश्मन आपके इतना यानी कि पीछे पड़ गया है, आपका दुश्मन किसी तांत्रिक के पास यानी कि जाता है और आपके घर के अंदर जादू टोना टोटका यानी कि करते रहता है, यानी कि आपका दुश्मन ने आपको पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर चुका है। आपका दुश्मन ने आपको पूरी तरह से यानी कि ख़त्म कर दिया है। उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस आपको नहीं होना है। सिर्फ इस ताबीज़ को इस्तेमाल करने के बाद आपके घर में अगर बड़े से बड़ा अगर जिन्नत होगा, आपके घर में अगर बड़े से बड़ा अगर खब्बी से अरवा होगा, एक ही दिन के अंदर पूरी तरह से यानी कि ख़त्म हो जाएगा। अगर आपकी दुकान के अंदर आपको कोई भी खैर व बरकत देखने को नहीं मिलता है, दूसरे दुकान पर इतना कस्टमर आता है, आपके दुकान के पास कोई भी कस्टमर नहीं आता है, उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस आपको नहीं होना है। अपने दुकान के अंदर यही ताबीज़ लगाने के बाद आपको यानी कि छोड़ देना है। आपके दुकान के अंदर खब्बी से अरवा की असर होगा, आपके दुकान के अंदर जिन्नत की असर होगा, आपके दुकान के अंदर बंदिश की असर होगा, आपके दुकान के अंदर जादू की असरत होगा, आपके दुकान के अंदर आसिफ की असरत होगा, आपके दुकान के अंदर नजर बद की असर होगा। एक ही दिन के अंदर इस ताबीज़ को लगाने के बाद पूरी तरह से यानी कि काट हो जाएगा और आपके दुकान के अंदर जामातों की जामात यानी कि कस्टमर आना शुरू हो जाएगा। यानी कि आपके घर में अगर जिस्मानी अगर बीमारी होगा, आपके घर में अगर रूहानी अगर बीमारी होगा, आपके घर में अगर लाइलाज अगर बीमारी होगा, आपके घर में अगर कैंसर जैसी अगर बीमारी होगा, आपके घर में अगर पागल अगर मरीज होगा, आपके घर में अगर गूंगा अगर मरीज होगा, आपके घर में अगर बहरा अगर मरीज होगा, उस मरीज को इस ताबीज़ को पहनने के बाद तमाम बीमारी पूरी तरह से यानी कि ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके दौलत को किसी ने बांध दिया है, अगर आपके रिज़्क़ को अगर पूरी तरह से बांध दिया है,
अगर आपके पैसे को किसी ने पूरी तरह से बांध दिया है, इस ताबीज को पहनने के बाद तमाम दौलत के बंदिश पूरी तरह से काट हो जाएगा। इससे पहले आपके पास जिस तरह यानी कि दौलत आता था, उसी तरह आपके पास दोबारा से दौलत आना शुरू हो जाएगा। यानी कि इस ताबीज की आपको हम जितना फायदा बताएंगे उतना ही फायदा आपके लिए कम पड़ जाएगा। जितना मर्तबा इस ताबीज को आप इस्तेमाल करेंगे उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामरानी अता कर देगा। तो आइए प्यारे नाजरीन, वो वजीफा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। जब भी आपको दौलत की जरूरत है, जब भी आपको रिजिक की जरूरत है, जब भी आपको पैसे की जरूरत है, जब भी अपना गरीबी को खत्म करना है, जब भी आपको पूरे कायनात के अंदर कामयाबी हासिल करना है, सबसे पहले आपको सुबह उठने के बाद यानी कि एक व्हाइट आपको कागज आपको ले लेना है। वही व्हाइट कागज लेने के बाद सबसे पहले आपको एक मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है। जिस टाइम आपने एक मखसूस कमरे के अंदर यानी कि पहुंच गया है, सबसे पहले आपको एक अगरबत्ती आपको जला देना है। जिस्म के अंदर आपको थोड़ा सा यानी कि इतर आपको लगा देना है। वही कागज लेकर उसी जायनमाज पर आपको बैठ जाना है। सबसे पहले आपको 9 यानी कि खाना आपको तैयार करना है। 9 खाना तैयार करने के बाद सबसे पहले आपको बिस्मिल्लाह शरीफ यानी कि एक मर्तबा आपको लिख देना है। बिस्मिल्लाह शरीफ को एक मर्तबा लिखने के बाद 9 मर्तबा आपको सिर्फ यानी कि अलिफ लाम मीम आपको लिख लेना है। यानी कि 9 खाने के अंदर पूर करने के बाद वो ताबीज आपके मुकम्मल यानी कि कंप्लीट हो गया। वही ताबीज के अंदर थोड़ा सा यानी कि इतर लगाने के बाद अपने घर के दीवार के अंदर आपको पूरी तरह से यानी कि लगा देना है। इंशाअल्लाहुल अलील अजीज, जिस तरतीब के साथ मैंने आपको बताया, अगर यही तरतीब के साथ आपने अगर इस ताबीज को अगर एक मर्तबा तैयार करने के बाद अपने दीवार के अंदर आपने अगर लगा दिया, इस दुनिया के अंदर आपके गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इस दुनिया के अंदर आपके पहाड़ जैसे कर्जे को आप ख़त्म कर पाएंगे। घर के मुफलिसी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। घर के रिजिक की तंगी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। आपके दुकान के कारोबार अच्छा खासा यानी कि चलना शुरू हो जाएगा। इस तरह के काम अगर इंडिया की अगर लोग करेगा, इस तरह के काम अगर पाकिस्तान के अगर लोग करेगा, इस तरह के काम अगर बांग्लादेश के अगर लोग करेगा, उनके घर में गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह आपके लिए ऐसे जगह से यानी कि असबाब पैदा करेगा, यानी कि गायब से दौलत आना शुरू हो जाएगा, गायब से रिजिक आना शुरू हो जाएगा, गायब से पैसा आना शुरू हो जाएगा। एक ही ताबीज की जरिए से आपके गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। यानी कि अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है यही ताबीज। रूहानी की दुनिया में इस ताबीज को आप एक मर्तबा यानी कि इस्तेमाल करके देखिए और तमाम दिल के हाजत को आप पूरा कर लीजिए। यही छोटा सा टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। हम भी आपके लिए दुआ करेंगे, हमारा पीरो मुर्शिद आपके लिए दुआ करेगा। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।